Hello everyone, this is Mohit Agar, advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, हम BNS पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, IPC को रिप्लेस किया हमारे BNS में। ठीक है, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इस वीडियो से इस लेक्चर के पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 136 अच्छे से पढ़ा दिए हैं, फुली इंटरप्रिटेशन के साथ। ईच एंड एवरी सेक्शन अब तक मैंने पढ़ा है। तो आज हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। बेरेक्ट रीडिंग मैं करवा रहा हूँ और साथ के साथ आपको इंटरप्रिटेशन भी हर एक सेक्शन की समझाता चला जा रहा हूँ जहाँ की कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ठीक है, तो ये हमारी बेरेक्ट क्लासेस ही चल रही है। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन तो मेन सेक्शंस हैं उनकी, मैं इंटरप्रिटेशन जो मेन सेक्शन है इसमें बीच में आ जाते हैं उसकी तो मैं बिल्कुल तसल्ली से उसको बिल्कुल इंटरप्रिटेशन करके ही आपको बताता हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेक्शन 137। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि हमारा सेक्शन 137 टू सेक्शन 146 हमारा ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी का नेक्स्ट चंक स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है ऑफ किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर का। ठीक है, जबरन लेबर मतलब काम करवाने का। तो हम सेक्शन 137 टू सेक्शन 146 यह पढ़ेंगे। इसके तहत हमारा फिर चैप्टर 6 BNS का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम पढ़ना चालू करते हैं फ्रॉम सेक्शन 137। सेक्शन 137 बताता है किडनैपिंग। ठीक है, सेक्शन 137 बताता है इंडेक्स किडनैपिंग। ठीक है, अपहरण। तो अब देखिए सेक्शन 137 का सब सेक्शन 1, किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स। तो किडनैपिंग में सीधा ये बता रहा है कि अपहरण दो तरह के होते हैं। किडनैपिंग दो तरह की होती है। कौन कौन सी तरह की होती है? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो पहली किडनैपिंग, पहला अपहरण कौन सा? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, कि अपहरण किया है कहां से? हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से। ठीक है, एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। और दूसरे तरह की किडनैपिंग कौन सी होती है? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप की एक कानूनन जो गार्जियनशिप थी, हिरासत थी उसमें से किडनैपिंग हुई, अपहरण हुआ। ठीक है, तो हमें समझ में आती है कि किडनैपिंग दो तरह की होती है। तो पहली तरह की तो होती है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और दूसरी होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 137 सब सेक्शन 1 का क्लोज ए, जो कि बता रहा है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की बात कर रहा है। क्लोज ए देखिए, whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person। तो जो कोई भी एक व्यक्ति को, जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को कन्वे कर देता है, मतलब भेज देता है, कहां भेज देता है? बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की सीमाओं के बाहर भेज देता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। और एक व्यक्ति, ठीक है, जो कोई भी है, हुएवर है, वो हुएवर मतलब मैन, वुमेन या ट्रांसजेंडर, वो हुएवर है, वो क्या करता है? एक व्यक्ति को हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर भेज देता है, कन्वे कर देता है। ठीक है, और जिस व्यक्ति को बाहर कन्वे, हिंदुस्तान की सीमा से बाहर भेजा जा रहा है, उसकी कंसेंट, उसकी सहमति के बिना भेजा जा रहा है। अब देखिए, और सम पर्सन लीगली ऑथराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। या अब एक व्यक्ति को हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर भेजा जा रहा है, वो व्यक्ति कंसेंट, सहमति नहीं दे सकता। तो अब जो व्यक्ति उसके बिहाफ पर कंसेंट, सहमति दे सकता था, उसकी भी सहमति नहीं है कि एक व्यक्ति को हिंदुस्तान की सीमाओं के बाहर एक दूसरा व्यक्ति कन्वे करे। तो अब कहा जाएगा इससे टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। तो कहा जाएगा कि अब एक व्यक्ति जो कि ऑफेंडर है, वो एक व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर भेज देता है। और जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर भेजा जा रहा है, ठीक है, अब उसने सहमति नहीं ली थी, ना तो उसके ऊपर जिसका लॉफुल चार्ज था उसकी भी सहमति नहीं ली थी। और तो कहा जाएगा कि अब ऑफेंडर ने कौन सा अपराध कर दिया? उसने एक व्यक्ति को किडनैप किया है। और कहां से किया है? दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया, एक व्यक्ति को किडनैप किया इंडिया से, भारतवर्ष से। ठीक है, तो अब ये था क्लोज है। अब क्लोज बी, whoever takes or entices any child। तो जो कोई भी एक बच्चे को ले जाता है, और एंटाइसिस, एक बच्चे को बहलाता है, फुसलाता है। ठीक है, और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या एक व्यक्ति, ठीक है, बहलाता फुसलाता है, एक व्यक्ति बहलाता है, फुसलाता है, एंटाइसिस करता है एक व्यक्ति जो कि पागल दिमाग का व्यक्ति है। ठीक है, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक व्यक्ति एक बच्चे को लेकर चला जाता है या फिर उसको बहलाता है, फुसलाता है, ताकि वो क्या कर सके? उस बच्चे को आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन, कि जो इस बच्चे का लॉफुल कानूनन गार्जियन है उसकी कीपिंग से बाहर ले जाया जा सके, ऐसा बहलाना फुसलाने से। ठीक है, ऑफ सच चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर जो पागल दिमाग का व्यक्ति है उसको बहलाया, फुसलाया, उसको दूर लेके चला गया एक व्यक्ति, ताकि इसका जो लॉफुल गार्जियन है उससे आउट ऑफ द रीच, मतलब लॉफुल गार्जियन की निगाहों से उस व्यक्ति को दूर ले जा सकते हैं, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को, किसी चाइल्ड को। ठीक है, या किसी चाइल्ड को। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या होगा।
विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, और अब चाइल्ड की सहमति तो कोई सहमति नहीं होती, हमने पढ़ा था बीएनएस में, ठीक है, और अनसाउंड माइंड की व्यक्ति की सहमति भी कोई सहमति नहीं होती। तो अब जो व्यक्ति टेक्स और एंटाइज कर रहा है चाइल्ड को या फिर कम दिमाग के व्यक्ति को, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को, उसने सहमति नहीं ली है किससे, चाइल्ड के लॉफुल गार्जियन से उसको ले जाने के लिए, या फिर अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के लॉफुल गार्जियन से उसको ले जाने के लिए कहीं दूर, ठीक है। is said to kidnap that is said to kidnap such child or person from lawful guardianship। तो कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ने, एक ऑफेंडर ने अगर टेक्स और एंटाइसिस किया एक बच्चे को और एक पागल दिमाग के व्यक्ति को और उनके लॉफुल गार्जियन की सहमति के बिना, ठीक है, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने, उस ऑफेंडर ने किडनैप किया है उस बच्चे को और उस पर्सन को, ठीक है, अनसाउंड माइंड के पर्सन को, फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, एक कानूनन हिरासत से, मतलब एक कानूनन गार्जियनशिप से, जो कि कानून ने एक गार्जियनशिप, मतलब कानून बताता है कि भाई एक बच्चे को कानून गार्जियनशिप देता है उसके मम्मा को, उसके पापा को, तो अब उसकी मदर फादर की कंसेंट के बिना, सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति एक बच्चे को लेकर दूर चला जाता है ताकि उसके आउट ऑफ कीपिंग हो जाए, वो बच्चा अपनी मदर फादर की रीच से बाहर हो जाए, आउट ऑफ द कीपिंग, कि अब उसके मदर फादर का उस बच्चे पर कोई भी कंट्रोल ना रहे, तो उसको कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने लॉफुल गार्जियन से किडनैपिंग कर ली, ऑफेंडर ने, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 137 का सबसेक्शन 1 का क्लोज बी, जो कि बताता किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लोज बी की एक्सप्लेनेशन, जो कि बताती है स्पष्टीकरण। देखिए, द वर्ड लॉफुल गार्जियन, तो जो ये शब्द है लॉफुल गार्जियन, इसका मतलब क्या है, इन दिस क्लोज इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर और कस्टडी। तो जो इसमें वर्ड, जो शब्द है लॉफुल गार्जियन, उसमें शामिल है, क्या शामिल है कि एक व्यक्ति को लॉफुल गार्जियन ने क्या केयर एंड कस्टडी से इंटरेस्टेड किया हुआ है, तो वो भी इसमें गार्जियन की डेफिनेशन में आएगा, लॉफुल गार्जियन की डेफिनेशन में आएगा। ऑफ सच चाइल्ड और अदर पर्सन, और अदर पर्सन इसमें क्या है, अदर पर्सन इसमें क्या है, अनसाउंड माइंड का पर्सन, ठीक है। तो हमारा एक्सप्लेनेशन क्लियर कर देती है कि लॉफुल गार्जियन में शामिल है वो व्यक्ति भी जिसको एक खुद लॉफुल गार्जियन ने इंटरेस्टेड कर रखा है केयर एंड कस्टडी के साथ, एक बच्चे की या फिर एक अनसाउंड माइंड के पर्सन की, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अब कोई मदर फादर है, मान के चलिए एक फादर है जिसकी एक छोटी बच्ची है 5 साल की, उसने एलकेजी या नर्सरी क्लास में अपनी बच्ची का एडमिशन करवाया। अब उसने इंटरेस्टमेंट किसको दे दी, अब जो सुबह 8 बजे से लेके 10-11 बजे तक बच्ची प्ले स्कूल में रहती है, तो इंटरेस्टमेंट किसके पास है भाई, ऑब्वियसली टीचर्स के पास है, ठीक है, स्कूल के मालिक के पास है। तो अब अगर कोई भी ऑफेंडर स्कूल के मालिक से, स्कूल के मालिक को एंटाइज, ठीक है, या फिर उसके थ्रू, मतलब उस स्कूल में घुस के टेक्स कर लेता है, ठीक है, ले जाता है किसको, उस चाइल्ड को, तो माना जाएगा क्या हो गया कि वो भी लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से, फ्रॉम द कीपिंग उसको रखा जा रहा है, ठीक है। तो स्कूल का मालिक और जो स्कूल टीचर्स है जिसको इंटरेस्टेड कर रखी है चाइल्ड की केयर एंड कस्टडी, तो वो भी लॉफुल गार्जियन की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन हमें क्लियर कर देती है। अब एक्सेप्शन पढ़ाएंगे हम, एक्सेप्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सेप्शन से बहुत केसेस बचते हैं, ठीक है, बहुत केसेस में डिफरेंस मिलता है। देखिए, दिस क्लॉज डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू द फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। तो अभी ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन की एक्सेप्शन है, ठीक है। ये बचाव है क्या कि ये जो धारा है क्लोज बी है, ठीक है, सेक्शन 137 का क्लोज बी है, जो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन है, ये उस पर नहीं लगती, किस पर नहीं लगती, दिस क्लॉज डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन, कि एक व्यक्ति ने कोई एक्ट किया, कोई कार्य किया, हु इन गुड फेथ, अब जो व्यक्ति जो एक्ट कर रहा है, कार्य कर रहा है, वो अच्छे विश्वास में क्या सोच रहा है, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। जो एक व्यक्ति ने एक बच्चे के ऊपर टैक्स या फिर एंटाइसिस करने का एक्ट किया, और उस व्यक्ति ने, जो ऑफेंडर है, वो बच्चे को टैक्स और एंटाइसिस भी कर रहा है, बस किसके लिए, अच्छे विश्वास में यह समझता है कि ये जिस बच्चे को मैं ले जाने वाला हूं, इस बच्चे को मैं बहला रहा हूं, फुसला रहा हूं कि मेरे पास आ जाए, वो जो बच्चा है अच्छे विश्वास में, वो व्यक्ति क्या सोचता है, ये बच्चा मेरा इलेजिटिमेट चाइल्ड है, नाजायज बेटा है, नाजायज बच्चा है, ठीक है। और देखिए, और हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी एंटाइटल्ड टू द लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड, या फिर एक व्यक्ति अच्छे विश्वास में यह सोचता है कि इस बच्चे की लॉफुल कस्टडी मेरे पास होनी चाहिए, तो इसलिए उसको ले जाता है। अब देखिए, अनलेस, अब एक और इसकी एक्सेप्शन है कि अगर ये फॉलो होगा तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप बन जाएगी। अनलेस सच एक्ट इज कमिटेड फॉर एन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस, अगर एक व्यक्ति ने एक बच्चे को टेक्स अवे किया, दूर ले गया और एंटाइसिस किया, उसके लॉफुल गार्जियन से दूर ले गया, और उसने ये अच्छे विश्वास में नहीं किया कि ये उसका कोई भी वो बच्चा इलेजिटिमेट चाइल्ड तो था, उसने अच्छे विश्वास में उसको टेक्स अवे किया, लेकिन उसने इमोरल और अनलॉफुल पर्पस के लिए किया, मतलब
मतलब बिल्कुल घिनौने पर्पस के लिए या फिर गैर कानूनी पर्पस के लिए उसको बच्चे को टेक्स अवे या फिर एंटाइसिस किया, उस व्यक्ति ने जो कि उस उस बच्चे को अपना इलेजिटिमेट चाइल्ड माने हुए था, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन, मतलब जो एक्सेप्शन है तो इसमें अनलेस के बाद बता रखा कि ये भी अपराध बन जाएगा। अब ये अगर इमोरल इमोरल और अनलॉफुल पर्पस के लिए एक व्यक्ति ले गया किसी बच्चे को लॉफुल गार्जियन के कस्टडी से बाहर, मतलब लॉफुल गार्जियन की कीपिंग से बाहर, तो ये किडनैपिंग बन जाएगा, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है। तो अनलेस के बाद हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि ये सच एक्ट इमोरल और अनलॉफुल के लिए किया गया था, तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन के जो दिस क्लोज डज नॉट एक्सटेंड टू सच चाइल्ड तक अगर इसमें फॉल किया, ठीक है, तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड भी मार्क कर लीजिए, ठीक है। गुड फेथ मार्क कर लीजिए और बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी एंटाइटल्ड टू लॉफुल कस्टडी, तो ये मार्क कर लीजिए। तो ये था हमारा सेक्शन 137 का सब सेक्शन 1, जो कि मैंने आपको क्लोज ए पढ़ाया, क्लोज बी पढ़ाया और एक्सेप्शन वो एक्सप्लेनेशन पढ़ाई, और मैंने पढ़ाया आपको क्या पढ़ाया, एक्सेप्शन पढ़ाई, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 137 का सब सेक्शन 2, जो कि बताता है अब सीधी सीधी क्या पनिशमेंट बताता है कि पनिशमेंट क्या सजा मिलेगी एक व्यक्ति ने जिसने किडनैपिंग की है। देखिए, whoever kidnaps any person from India, तो जो कोई भी एक व्यक्ति को किडनैप कर लेता है हिंदुस्तान में से, और फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, या एक व्यक्ति एक बच्चे को या फिर एक अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैप कर लेता है, अपहरण कर लेता है, शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years। तो ऐसा करने पर उस ऑफेंडर को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो उसको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसको जुर्माना तो मैंडेटरी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 137, जो कि बताता है किडनैपिंग, ये मैंने आपको बताया और अच्छे से तरह समझा दे कि किडनैपिंग दो तरह की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है। तो इसकी सजा सेम ही है, 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया सेक्शन 137। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 138 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है अबडक्शन, अगवा कर लिया, ठीक है, अबडक्शन। अब किडनैपिंग हमने पढ़ा 137 में, अबडक्शन है सेक्शन 138 भारतीय न्याय संहिता में। अबडक्शन पढ़ेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं अगवा कर लिया, ठीक है। पानी पी लेता हूं मैं। तो सेक्शन 138 को भी आप गोला लगा लीजिए, इसके साइड में लिख लीजिए इंडेक्स। हमें ये याद होना चाहिए कि किडनैपिंग 137 में भारतीय न्याय संहिता में, और जो अबडक्शन है वो सेक्शन 138 में भारतीय न्याय संहिता का, ठीक है। अब देखिए अबडक्शन, मैं बॉडी पढ़ रहा हूं, देखिए, whoever by force compels, तो जो कोई भी फोर्स से, तो जो कोई भी फोर्स से मतलब किससे, फोर्स से, जोर से, कंपेल्स करता है, विवश करता है, किस चीज के लिए, और बाय एनी डिसीटफुल मींस, या फिर किसी धोखाधड़ी के तरीके से क्या करता है, डिसीटफुल मीन से मतलब धोखाधड़ी, लालच भरे मीन से, तरीके से क्या करता है, ठीक है, क्या करता है मतलब कुछ ठगी करके क्या करता है, इंड्यूसेस, बहलाता है, फुसलाता है, मतलब बहला देता है एक व्यक्ति को, मतलब उस व्यक्ति को अपने काबू में कर लेता है, इंड्यूस कर लेता है, ठीक है। देखिए, एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन, कि एक व्यक्ति एक जगह पर है तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाए, तो कहा जाएगा कि अब ऑफेंडर ने उसका अबडक्शन कर लिया, ठीक है। तो अबडक्शन सिंपल अबडक्शन पनिशेबल नहीं है जब तक कि वो किसी इमोरल, मतलब किसी ऑफेंस के लिए ना की जाए हो, मतलब सिंपल अबडक्शन पनिशेबल नहीं है। ओनली पनिशेबल तो क्या है, जब एक व्यक्ति की अबडक्शन एक व्यक्ति ने की है, और जिस व्यक्ति ने अबडक्शन किया उसका मेंशरिया क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है कि अब इसको किसी इसके प्रति कोई अपराध में धकेलेंगे, इसको अब इससे कोई अपराध कराएंगे या इसके ऊपर कोई अपराध करेंगे। तो सिंपल अबडक्शन पनिशेबल नहीं है, बस पनिशेबल तो है क्या, इस व्यक्ति जिसको अबडक्ट किया गया है इसके ऊपर कोई अपराध करेंगे, ठीक है, तो वो पनिशेबल है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 138 की बॉडी, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, सिंपल अबडक्शन पनिशेबल नहीं है। तो क्या लिखा गया है, whoever by force, तो जो कोई भी फोर्स से, जोर से, ठीक है। फोर्स हमारा किसमें दिया गया था, सेक्शन हमने परसों ही पढ़ा था फोर्स का सेक्शन, हम यहां लिख लेंगे, एक बार एंट्री कर लेंगे फोर्स के सेक्शन की। तो हाँ, फोर्स था हमारा, एक सेकंड रुकिए, हाँ ये आ गया ना, फोर्स था हमारा सेक्शन 128, ठीक है। तो हम सेक्शन 128 के भी इसमें एलिमेंट है, ठीक है। तो whoever by force compels, तो जो कोई भी मैन वुमेन ट्रांसजेंडर, ये तीनों, जो कोई भी क्या करता है जोर से, और जोर से क्या करता है, धक्के से क्या करता है, कंपेल्स, विवश कर देता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती धक्के मुक्के से जोर दिखाकर क्या करता है, विवश कर देता है। और उस व्यक्ति को विवश क्यों करता है,
और बाय एनी डिस्यूटफुल मीन्स इंड्यूसेस, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर जोर नहीं दिखाता, जबरदस्ती नहीं दिखाता, उसको धोखाधड़ी, उसके ऊपर कोई ट्रिक खेल के उसको उसको बहला लेता है, फुसला लेता है कि तू क्या कर, एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, ठीक है, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, कि एक व्यक्ति जिस जगह पर है उस जगह से कहीं मेरे साथ चले, ठीक है, या किसी और व्यक्ति के साथ जाए, तो अब क्या कहा जाएगा, इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने अब क्या कर लिया, अगवा कर लिया है उस दूसरे व्यक्ति को जो एक जगह से दूसरी जगह पर गया है, ठीक है। तो जो इसमें और के बाद एनी डिसीटफुल मीन्स, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि अबडक्शन दो तरीके से हो सकती है, या तो फोर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, फोर्स का इस्तेमाल करके विवश कर दिया एक व्यक्ति को कि उसको जाना ही पड़ेगा, या फिर डिसीटफुल मीन्स का उपयोग करा और इंड्यूस करा एक व्यक्ति को, अब उसको जाना ही पड़ेगा, मतलब वो उस ट्रिक में आकर, उस गेम में उलझकर, एक डिसीटफुल मीन्स के बहकावे में आकर एक व्यक्ति अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि एक व्यक्ति ने, ऑफेंडर ने अबडक्ट कर लिया, अगवा कर लिया एक दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 138 जो कि बताता है अबडक्शन, ये हमें सेक्शन 137 किडनैपिंग और सेक्शन 138 अबडक्शन बिल्कुल इंडेक्स बेस थोरोली, जो इंडेक्स बेस है मैं कह रहा हूं रटे होने चाहिए कि ये कहां पर दे रखे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 139, ठीक है, जो कि है बीएनएस का, क्या बताता है, किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ बैगिंग। तो अब क्या किया, अपहरण कर लिया एक बच्चे का, और उस बच्चे का अपहरण करके मेमिंग, उस बच्चे को कोई ऐसी तकलीफ दी, कोई चोट दी जिससे वो बच्चा किसके लिए इस्तेमाल आ सके, बैगिंग के लिए, भीख मंगवाने के लिए। तो देखिए ये सेक्शन 139 का अपराध बनेगा। मैं इसकी बॉडी पढ़ रहा हूं, देखिए सेक्शन 139 का सबसेक्शन 1, whoever kidnaps any child, तो जो कोई भी एक बच्चे को अपहरण कर लेता है, और नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड, या एक चाइल्ड सॉरी, या जो कोई भी एक बच्चे को, जो कोई भी एक बच्चे का लॉफुल गार्जियन नहीं है, मतलब कानूनन उसका गार्जियन नहीं है, ठीक है, ना तो उसका मदर फादर है, ना तो उसका मामा मामी है, ना तो उसका नाना नानी है, ना तो उसका दादा दादी है, ना तो उसका दादा दादी है, और लॉफुल गार्जियन नहीं है। obtains द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, और obtains प्राप्त कर लेता है जो कोई भी एक चाइल्ड की, एक बच्चे की कस्टडी, हिरासत। देखिए इन ऑर्डर दैट सच चाइल्ड में बी एम्प्लॉयड, और इस मतलब के लिए एक व्यक्ति की, एक चाइल्ड की एक व्यक्ति हिरासत पा रहा है कि इन ऑर्डर दैट सच चाइल्ड में बी एम्प्लॉयड, कि इस चाइल्ड को, इस बच्चे को एम्प्लॉयड, इस बच्चे को लगाया जाएगा, कहां पर लगाया जाएगा, काम पर, किस काम पर, और यूज फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग, या फिर इस्तेमाल किया जाएगा इसको बैगिंग, भीख मंगवाने के लिए। shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो एक व्यक्ति ने किडनैप किया किसी बच्चे को, ठीक है, या एक व्यक्ति ने किडनैप किया किसी बच्चे को, या एक व्यक्ति के पास हिरासत है एक बच्चे की, जो कि जिस व्यक्ति के पास हिरासत है ना, वो लॉफुल गार्जियन भी नहीं है, ठीक है, और प्राप्त करता है, लॉफुल गार्जियन नहीं है, और प्राप्त करता है एक चाइल्ड की कस्टडी, हिरासत, और बस किसके लिए, कि इस चाइल्ड की हिरासत, जो एक व्यक्ति जो कि लॉफुल गार्जियन नहीं है और जो किडनैपर है, वो उस चाइल्ड से क्या करवाना चाह रहा है, उसको एम्प्लॉय, उसको उससे काम करवाना चाह रहा है, या फिर उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है कि ये बैगिंग के लिए, इससे भीख मंगवाई जाए। तो अब क्या होगा, देखिए शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इंप्रिजनमेंट, तो उसको रिगरस इंप्रिजनमेंट, जो ऑफेंडर है, जो किडनैपर है, उसको अब कितनी, उसको हार्ड लेबर के साथ, ठीक है, उसको रिगरस इंप्रिजनमेंट मतलब मजदूरों की तरह जेल में काम करना पड़ेगा, और कितनी सजा कटवाई जाएगी, कम से कम 10 साल की तो जेल कटवाई जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद भी मिल सकती है, और जुर्माना तो मैंडेटरी लग सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 139 का सबसेक्शन 1, जो कि बताता है चाइल्ड को बैगिंग के लिए यूज करा, किडनैप करके, और या फिर लॉफुल गार्जियन भी नहीं है कोई, और फिर चाइल्ड को यूज कर रहा है बैगिंग के लिए, तो ऐसे में उसको 10 साल की मिनिमम जेल कटवाई जाएगी, और उम्र कैद उसको लास्ट तक मिल सकती है, ठीक है। तो और शैल फाइन मैंडेटरी जुर्माना लगेगा। तो हम इसमें मार्क कर लेते हैं, नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन किडनैप्स एनी चाइल्ड, ठीक है, पर्पसेस ऑफ बैगिंग, तो पर्पसेस ऑफ बैगिंग इसमें मेन है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 139 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है whoever maims any child in order that such child may be employed or used for the purposes of begging shall be punishable with imprisonment of which shall not be less than 20 years। तो अब एक व्यक्ति एक चाइल्ड को मेम्स कर देता है, अब जिस चाइल्ड को किडनैप किया है, या फिर जिस व्यक्ति के पास जो कि लॉफुल गार्जियन भी नहीं है, उस व्यक्ति के पास एक चाइल्ड की कस्टडी प्राप्त उसने कर ली है, तो वो मेम कर देता है, एक चाइल्ड को घायल कर देता है। और सिर्फ घायल क्यों करता है एक चाइल्ड को, ताकि इस चाइल्ड से और भीख, मतलब ये भीख मांगे, और इसको भीख के रूप में, मतलब इसके जो हमने जो जख्म दिया, जो चोट दिया, मेम्स किया है, मतलब इसके अंग भंग करे हैं, उसके तहत इसको और भीख मिले बैगिंग में, ठीक है। तो अब देखिए, तो यह भी पनिशेबल है, कितना पनिशेबल है, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean
इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ एंड विद फाइन। तो 20 साल तो कम से कम जेल कटवाई जाएगी, जो कि एक बच्चे का किडनैपर अंग भंग कर देता है, और सिर्फ किस मतलब के लिए कि इस बच्चे को हमने शारीरिक चोट दे दिया है, अब शारीरिक चोट को देख के इसको और भीख मिलेगी, या फिर इसको हम भीख की लाइन में, बैगर की लाइन में, बेगाड़ की लाइन में इसको धकेल देंगे। तो उस ऑफेंडर को, उस किडनैपर को अब कितनी सजा मिलेगी? कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद। और उम्र कैद भी कौन सी वाली? सिंपल वाली नहीं, पर्सनस, वो नेचुरल लाइफ वाली, कि जब तक जिएगा ऑफेंडर, जब तक जेल में मरेगा और सड़ेगा और मरेगा, ठीक है, और जुर्माना लगेगा मैंडेटरी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 139 का सब सेक्शन 2। तो हम इसमें ओनली नेम्स मार्क कर लेते हैं और पनिशमेंट मार्क कर लेते हैं, ठीक है, पनिशमेंट मार्क कर लेते हैं, ओके। और तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 139 का सब सेक्शन 3, जो कि बताता है वेयर एनी पर्सन नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड एम्प्लॉइज। तो एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति एक चाइल्ड का, एक बच्चे का लॉफुल गार्जियन नहीं है, मतलब कोई भी कानूनन वो उसका वही मम्मा पापा, चाचा चाची, मामा मामी, कुछ मतलब गार्जियन नहीं है, वो कोई अलग ही व्यक्ति है। तो एक चाइल्ड जिसकी हिरासत एक ऐसे व्यक्ति के पास है, जो वो व्यक्ति है वो उस चाइल्ड का लॉफुल गार्जियन है। तो अब देखिए क्या होगा, एम्प्लॉइज। तो अब वो व्यक्ति जो कि लॉफुल गार्जियन नहीं है एक बच्चे का, तो वो एम्प्लॉइज, वो एक बच्चे को काम पर लगाता है, सॉरी, और यूजेस सच चाइल्ड, या फिर इस्तेमाल करता है एक बच्चे का, किस चीज के लिए? फॉर द पर्पसेज ऑफ बैगिंग, सिर्फ भीख मंगवाने के लिए। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, तो यह प्रिज्यूम कर लेगा कोर्ट, अदालत, जज साहब प्रिज्यूम कर लेंगे, यकीन करके ही चलेंगे। क्या कर चलेंगे? अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, अगर कोई अन्य हालात दिखाए जाते हैं अक्यूज के वकील द्वारा कि भाई नहीं, ये जो व्यक्ति है जिसके पास इस चाइल्ड की हिरासत थी और ये लॉफुल गार्जियन भी नहीं है, ये अगर कुछ और अगर प्रिजम्पशन, अगर कुछ और हालात दिखाए जाते हैं अक्यूज के वकील द्वारा, तो क्या कहा जाएगा? दैट ही किडनैप और अदरवाइज ऑब्टेन्ड द कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड इन ऑर्डर दैट सच चाइल्ड माइट बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बैगिंग। तो अब शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन कोर्ट यकीन कर ही मानेगा क्या? कि इस व्यक्ति के पास जो ये लॉफुल गार्जियन भी नहीं है इस चाइल्ड का, इसने इस चाइल्ड की कस्टडी सिर्फ और सिर्फ इसको भीख मंगवाने के लिए प्राप्त की है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर अन्य हालात दिखाए जाते हैं अक्यूज के वकील द्वारा, तो ये शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रिवर्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सबसेक्शन 3 जिसमें शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 139 का सबसेक्शन 4, जो कि बताता है इन दिस सेक्शन बैगिंग मीन्स। तो इस सेक्शन में बैगिंग, भीख मांगने को डिफाइन करा रखा, क्या बता रखा है? इन दिस सेक्शन बैगिंग मीन्स, बैगिंग का मतलब है ये सब एड 1, सोलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स इन पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेस में, जनता जनार्दन की प्लेस में भीख मांगना, ठीक है, बच्चे द्वारा या फिर किसी भी द्वारा, वो बैगिंग होती है। वेदर अंडर द प्रिटेंस ऑफ सिंगिंग, तो भीख कैसे मांगना है? या तो गाकर, एक बच्चा गा रहा है, सिंग कर रहा है, डांसिंग, ठीक है, नाच रहा है, फॉर्चून टेलिंग, कोई भगवान की कथाएं सुना रहा है, कोई भगवान की बातें बता रहा है एक बच्चा, ठीक है, जनता जनार्दन की प्लेस में, पब्लिक प्लेस में। परफॉर्मिंग ट्रिक्स, कोई ट्रिक्स बच्चा परफॉर्म कर रहा है, मतलब आपने देखा है ना कि बच्चे रस्से पे चढ़कर एक टांग से रस्से को क्रॉस करते हैं, बच्चे रस्से के ऊपर साइकिल चलाते हैं, ठीक है, और सेलिंग आर्टिकल्स और अदरवाइज, या कुछ और आइटम्स कोई बच्चा सेल कर रहा है, या फिर कुछ और इनसे मिलता जुलता कोई चीज है, तो उसको बैगिंग ही कहते हैं। बैगिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि भाई गाड़ी के अंदर हाथ किया, गाड़ी का शीशा बजाया और पैसे ले लिए एक व्यक्ति से, नहीं। अगर एक बच्चा ठीक है डांस कर रहा है, सिंग कर रहा है, फॉर्चून टेलिंग कर रहा है, ठीक है, ट्रिक्स परफॉर्म कर रहा है, तो कहा जाएगा कि वो बैगिंग कर रहा है, ठीक है। तो अब सब हेड 2 देखिए, सबसेक्शन 4 का, सबसेक्शन 4 का सब हेड 2 देखिए, एंटरिंग ऑन एनी प्राइवेट प्रीमिसेस फॉर द पर्पसेस ऑफ सोलिसिटिंग और रिसीविंग एम्स। अब एक बच्चा क्या कर रहा है? एंटर कर जा रहा है एक निजी निवास स्थान में, किसी निजी परिसर में, सिर्फ क्या करने के लिए कि वो क्या प्राप्त कर सके? वो भीख प्राप्त कर सके, ठीक है। अब सब हेड 3, एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग, एक बच्चा अपने पार्ट्स को एक्सपोज कर रहा है, मतलब दिखा रहा है, ठीक है, या एग्जिबिट, उसकी क्या कर रहा है? एग्जिबिट कर रहा है, मतलब शो कर रहा है, क्या कर रहा है? विद ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटोर्टिंग आर्म्स, की क्या किया जा सके? एक बच्चे के पार्ट्स को एक्सपोज करके और एग्जिबिट करके क्या किया जा सके? प्राप्त की जा सके। ऑब्जेक्ट क्या है? पॉलिसी क्या है एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग करने की? पॉलिसी क्या है इसके पीछे? कि ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्टेन किया जा सके या एक्सटोर्ट की जा सके भीख। एनी सोर, अब एक बच्चे का, ठीक है, अब एक जो बच्चा बैगर बना हुआ है, एक व्यक्ति ने बनाया, किडनैपर ने बनाया, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया जिसकी
उस व्यक्ति उस बच्चे के ऊपर कोई लॉफुल गार्जियनशिप नहीं है। तो एग्जिबिट और एक्सपोज क्या कर रहा है वो व्यक्ति, ऑफेंडर, एक बच्चे का सोर, कोई जख्म, वाउंड कोई हानिकारक जख्म, इंजरी कोई चोट, डिफॉर्मिटी और डिजीज कोई बीमारी, ठीक है, वेदर ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन और ऑफ एन एनिमल, या तो उस बच्चे की जो बैगर बना हुआ है, ठीक है, उसकी खुद की ये सारी चीजें, या फिर किसी और व्यक्ति की जो कि उस बच्चे को उसको समाया हुआ दिया हुआ है उस किडनैपर ने, उस ऑफेंडर ने, और ऑफ एनिमल, या बच्चे के हाथ में कोई डॉगी उगी कोई मतलब कोई भी एनिमल दिया हुआ है जो कि वो बच्चा उस एनिमल को लेके रस्ते रस्ते घूम रहा है और उसको एग्जिबिट कर रहा है और एक्सपोज कर रहा है उसकी वाउंड्स को, चोट को, इंजरी को, डिजीज को, ताकि क्या मिल सके, भीख मिल सके, ठीक है, या तो जो एम्स है उसको प्राप्त किया जा सके डायरेक्टली, मतलब सिर्फ दिखाकर एग्जिबिट कर या फिर एक्सटोर्ट कर सके। एक्सटोर्ट कैसे कर सके, ये एक व्यक्ति के पास एक घातक बीमारी वाला, जिसके ऊपर एक बच्चे के ऊपर कोई घातक बीमारी हुई पड़ी है, उसके पास खड़ा है रेगुलरली और जा नहीं रहा बोलने पर भी, तो वो क्या कर रहा है, अब वही जा नहीं रहा तो ऑब्वियसली उसका मतलब है कि अब वो लेकर ही मानेगा। क्या लेकर मानेगा, कुछ पैसे उसे लेकर मानेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 139 का सब सेक्शन 4 का सबहेड 3। अब हम समझेंगे सबहेड 4 जो कि बताता है यूजिंग सच चाइल्ड एज एन एग्जिबिट फॉर द पर्पस ऑफ सोलिसिटिंग और रिसीविंग एम्स, या फिर एक किडनैपर, ठीक है, क्या कर रहा है, एक बच्चे को एग्जिबिट उसकी प्रदर्शनी कर रहा है, कैसे, बस किस पर्पस के लिए, कि सोलिसिटिंग, की भीख प्राप्त हो सके और क्या प्राप्त हो सके, बहुत सारा जो एम्स है मतलब कपड़े उपड़े रोटी उटी ये प्राप्त हो सके उस किडनैपर को उस बच्चे का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सेक्शन 139 भारतीय न्यायिक संहिता का, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 140 ऑफ द भारतीय न्यायिक संहिता, जो कि बताता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम एटसेट्रा। तो अब एक व्यक्ति ने, ठीक है, मैन ने, वुमेन ने, किसी ट्रांसजेंडर ने एक दूसरे व्यक्ति का किडनैप किया है, और दूसरे व्यक्ति का किडनैप किस चीज के लिए किया है, बस इसकी हत्या हो सके, या फिर एक व्यक्ति का किडनैप किया कि इस व्यक्ति के लिए रैंसम, फिरौती मांगी जा सके, ठीक है, तो वो अब सेक्शन 140 का अपराध बनेगा। अब देखिए सेक्शन 140 सब सेक्शन 1, वर किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन, तो जो कोई भी अपहरण कर लेता है या जो कोई भी अगवा कर लेता है, एनी पर्सन किसी भी व्यक्ति को, इन ऑर्डर दैट सच पर्सन में बी मर्डर्ड, की किस विषय के लिए किडनैप और अबडक्शन होता है, कि एक व्यक्ति जिसका किडनैप और अबडक्शन हुआ है उसको मारा जा सके, उसकी हत्या की जा सके, ठीक है, उसकी हत्या की जा सके, और मे बी डिस्पोज ऑफ एज टू बी पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर, या फिर एक व्यक्ति ने, जिसने ऑफेंडर ने किडनैप तो किया है, ठीक है, अबडक्ट तो किया है, लेकिन एक्चुअली वो मर्डर नहीं करने वाले, वो कहीं और उस व्यक्ति को जो किडनैप्ड व्यक्ति उसको और कहीं भेजने वाले ताकि वहां जाकर उसका मर्डर हो सके, अब देखिए हत्या हो सके। और देखिए शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो अब अगर ऐसा किया ना तो सीधे सीधे पनिशमेंट मिलेगी, कितनी पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा मिलेगी, और रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years, या फिर कितनी मिलेगी, रिगरस इम्प्रिजमेंट मिलेगी जो कि बढ़ती बढ़ती कहां तक चली जाएगी, 10 साल तक चली जाएगी, ठीक है, मतलब 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, या फिर लास्ट उम्र कैद भी कटवाई जा सकती है, और शैल आल्सो लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो लगेगा। अगर एक व्यक्ति को किडनैप किया गया, अब उसका मर्डर ही हो गया, ठीक है, उसका मर्डर ही हो गया तो भाई मर्डर की सजा मिलेगी, ठीक है। अगर एक व्यक्ति का किडनैप किया था और पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, इन ऑर्डर क्या था, मतलब किस लिए किडनैप किया गया था एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का, मर्डर करना, इसकी हत्या करनी है, तो मर्डर एक्चुअली में हुआ नहीं है, उसको रेस्क्यू, उसको छुड़वा लिया गया अथॉरिटीज द्वारा, पुलिस अथॉरिटीज द्वारा। तो अब भी भाई सजा तो मिलेगी, कितनी मिलेगी ऑफेंडर को, उम्र कैद मिल सकती है या फिर 10 साल तो मिलेगी, ठीक है, 10 साल तक भी मिल सकती है या फिर उम्र कैद भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 140 ऑफ दी भारतीय न्यायिक संहिता, जो कि बता रहा है कि किडनैप और अबडक्ट हुआ है बस कि एक व्यक्ति का मर्डर, एक व्यक्ति की हत्या की जा सके, तो अब उसमें इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगी, या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट, हार्ड लेबर के साथ कम से कम 10 साल की जेल तो कटवाई जाएगी और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इलस्ट्रेशन में पढ़ा देता हूं एक, जो कि सेक्शन 140 की है, क्या है, ए किडनैप जेड फ्रॉम इंडिया, तो ए अपहरण कर लेता है किसी जेड का भारतवर्ष से, इंडिया से, ठीक है, इंटेंडिंग और नोइंग टू बी लाइकली दैट जेड मे बी सैक्रिफाइस्ड टू एन आइडल, और ए जो जेड का किडनैप करता है, ए को पता है, ए को मतलब पता है, ए की इंटेंशन है क्या है कि इस जेड को एक किसी मूर्त के सामने, किसी आइडल के सामने इसकी बलि दी जाएगी, या फिर इसको जानकारी है कि हाँ भाई इसकी बलि दी भी जा सकती है, इसकी वजह से मैं इसको किडनैप कर रहा हूं। देखिए ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए ने जो इस धारा के अंदर सेक्शन 140 के अंतर्गत जो ऑफेंस अपराध है वो कमिट किया है, ठीक है। बी इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 140 भारतीय न्यायिक संहिता,
A forcibly carries or entices B away from his home in order that B may be murdered. तो A अब जोर जबरदस्ती दिखाकर या फिर बहला फुसलाकर B के घर से दूर ले जाता है। सिर्फ A B को घर से दूर क्यों ले जाता है B के? क्योंकि B का मर्डर हो सके, हत्या हो सके। A has committed the offense defined in this section. तो A ने क्या किया है? इस सेक्शन 140 के तहत अपराध घटित कर दिया है, ठीक है। तो अब ये हमारा हुआ सेक्शन 140 का सब सेक्शन 1, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 140 का सब सेक्शन 2 जो कि बताता है whoever kidnaps or abducts any person, तो जो कोई भी अपहरण कर लेता है या अगवा कर लेता है किसी व्यक्ति को, और keeps a person in detention after such kidnapping or abduction, या फिर एक व्यक्ति को अपहरण कर लेता है, एक व्यक्ति को अगवा कर लेता है, और अपहरण और अगवा करने के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में रखता है, डिटेंशन में रखता है, ठीक है, उस अपहरण और अगवा करने के बाद। एंड थ्रेटन्स टू कॉज डेथ, और एक व्यक्ति जिसने अपहरण और अगवा किया एक दूसरे व्यक्ति के विक्टिम का, उसको डराता है कि तेरी हत्या कर दूंगा अभी, ठीक है, और हर्ट टू सच पर्सन, या तेरे को चोट पहुंचा दूंगा, ठीक है, और तेरे को चोट पहुंचा दूंगा, ठीक है। आप देखिए, और बाय हिज कंडक्ट गिव राइज टू अ रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट पर्सन मे बी पुट टू डेथ और हर्ट, या फिर जो विक्टिम है उस विक्टिम ऑफेंडर के, किडनैपर और अबडक्टर के कंडक्ट से, व्यवहार से समझ जाता है कि अब भाई मेरी मृत्यु या फिर मेरे को चोट लग सकती है, ठीक है। रीजनेबल एप्रीहेंशन मिल जाती है विक्टिम को, ठीक है। और causes hurt or death to such person in order to compel the government or any foreign state or international inter-government organization or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom shall be punishable with death, तो इसमें डेथ की सजा मिलेगी, और imprisonment for life, ठीक है, and shall also be liable to fine। तो एक व्यक्ति ने ऑफेंडर ने किडनैप और अबडक्शन एक दूसरे व्यक्ति का किस लिए किया है, उसको डिटेंशन में रख लिया, मतलब एक ऑफेंडर ने, किडनैपर ने, अबडक्टर ने एक व्यक्ति का किडनैप तो कर लिया है, पर किडनैप करके उसको डिटेंशन में रख लिया, इसको अपने हिरासत में बंदी बना लिया, और अब उसको, उस विक्टिम को एक ऑफेंडर क्या कर रहा है, डरा रहा है कि तेरी अभी हत्या कर दूंगा या फिर तेरे को अभी चोट दे दूंगा, ठीक है। और बाय हिज कंडक्ट गिव राइज टू रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट सच पर्सन मे बी पुट टू डेथ और हर्ट, या फिर जो विक्टिम है उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन मिल सकती है, या जो विक्टिम के और जो बचाने वाले हैं, जो वेल विशर्स है, उनको रीजनेबल एप्रीहेंशन मिल सकती है कि हाँ भाई इस ऑफेंडर के द्वारा इसकी जो विक्टिम है इसकी हत्या भी की जा सकती है, इसको चोट भी लग सकती है ऑफेंडर के द्वारा, ठीक है। रीजनेबल एप्रीहेंशन मिल रहा है पब्लिक अथॉरिटीज को, पुलिस अथॉरिटीज को, या फिर विक्टिम को, या विक्टिम के फैमिली मेंबर्स को, मतलब वेल विशर्स को। अब देखिए, ठीक है, और कॉजेज हर्ट, या फिर कॉज कर ही देता है, ठीक है, एक ऑफेंडर एक विक्टिम को जिसने ऑफेंडर ने एक विक्टिम को किडनैप किया रखा, तो उसको हर्ट मतलब चोट दे ही देता है, ठीक है। और देखिए, और डेथ या फिर मृत्यु कर ही देता है, ठीक है। टू सच पर्सन इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट, और उस व्यक्ति की बस किस चीज के लिए, विवश करने के लिए सरकार को, ठीक है, और यानी फॉरेन स्टेट या किसी फॉरेन स्टेट को, और इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, उनको विवश करने के लिए क्या, और एनी अदर पर्सन टू डू, या फिर किसी और अन्य व्यक्ति को एक किडनैपर अबडक्टर कहता है कि ये कर, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या ये एक्ट मत कर, ठीक है, एनी एक्ट, ठीक है। और टू पे रैंसम, या फिर एक व्यक्ति को, एक किडनैपर ने किडनैप एक व्यक्ति का इसलिए किया है क्योंकि वो रैंसम मांगना चाहता है, या तो गवर्नमेंट से, या किसी और प्राइवेट व्यक्ति से, या किसी इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो अब क्या पनिशमेंट मिलेगी ऑफेंडर को, किडनैपर को, शैल बी पनिशेबल विद डेथ, तो यहाँ मौत की सजा, फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी ऑफेंडर को, ठीक है, और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर उम्र कैदी मिल सकती है, एंड शैल लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी अब किडनैपर को, अबडक्टर को लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन सेक्शन 140 का सब सेक्शन 2, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 140 जो कि बताता है whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपहरण कर लेता है या अगवा कर लेता है, और सिर्फ किस इंटेंशन के साथ, किस मेंसरिया के साथ, कि इस व्यक्ति को, इस विक्टिम को क्या करा जाएगा, सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली कन्फाइंड, गुप्त तरीके से क्या करा जाएगा, और गलत तरीके से इसको हिरासत में रखा जाएगा, ठीक है। तो मतलब गुप्त तरीके से, अगर सीक्रेटली कन्फाइंड किया तो भी सब सेक्शन 3 अट्रैक्टली होगा, सीक्रेटली मतलब गुप्त तरीके से, एंड रॉन्गफुली कन्फाइंड मतलब सीक्रेटली मतलब गुप्त तरीके से, और साथ साथ प्लस क्या साथ साथ रॉन्गफुली गलत तरीके से, कन्फाइंड मतलब बंदी बनाना, हिरासत में रखना है, तो दोनों एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो भी सब सेक्शन 3 के तहत पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, एक व्यक्ति ने, एक ऑफेंडर ने, ठीक है, एक किडनैपर ने, एक अबडक्टर ने दूसरे व्यक्ति का किडनैप किया है, ठीक है, और बस किडनैप क्यों किया है, क्योंकि, और किस इंटेंशन के साथ किया है, इंटेंशन क्या है किडनैपर की और अबडक्टर की, कि इस विक्टिम को क्या करा जाएगा, सीक्रेटली गुप्त तरीके से, बिल्कुल
बिल्कुल लुका छुपी, बिल्कुल गुप्त तरीके से क्या करा जाएगा, इसको बंदी बना लिया जाएगा, या फिर रॉन्गफुली कन्फर्ड, या फिर इसको गलत तरीके से बंदी हिरासत में रख लिया जाएगा। तो ऐसे में क्या पनिशमेंट मिलेगी, ऑफेंडर को शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर ऑफेंडर को, किडनैपर को, अबडक्टर को 7 साल तक की जेल करवाई जाएगी और शैल फाइन, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 140 का सब सेक्शन 3। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 140 जो कि बताता है whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected। तो जो कोई भी अपहरण करता है या अगवा कर लेता है एक व्यक्ति को, ठीक है, इन ऑर्डर दैट सच पर्सन मे बी सब्जेक्टेड, और सिर्फ किस विषय के लिए, कि इस व्यक्ति को जिसको मैं किडनैप और अबडक्ट कर रहा हूं, एक ऑफेंडर की मानसिकता, ये इरादा है क्या है कि जिस व्यक्ति को मैं किडनैप कर रहा हूं उसको सब्जेक्ट, उसको मतलब उसको एक विषय का सब्जेक्ट बना जाएगा, किस विषय का, और मे बी डिस्पोज ऑफ एज टू पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू ग्रीवियस हर्ट, या इस व्यक्ति को, जिसको एक ऑफेंडर किडनैप कर रहा है, अबडक्ट कर रहा है, तो जिस व्यक्ति को, विक्टिम को किडनैप किया जा रहा है, अबडक्ट किया जा रहा है, इसको, इस पर्सन को क्या, ग्रीवियस चोट, कोई घातक हानि, कोई चोट लगने वाली है। ठीक है, और स्लेवरी, या इस व्यक्ति को जिसको किडनैप या अपडेट किया जा रहा है, इससे स्लेवरी मतलब इससे नौकरों की तरह, बिल्कुल बर्बरता पूर्वक इसको नौकर बनाया जाएगा। स्लेवरी, इससे स्लेव्स की तरह मतलब पालतू नौकरों की तरह, बिल्कुल जो पालतू नौकर होते हैं उसकी तरह बांध बूंद कर, चेन से बांधकर इससे काम कराया जाएगा। ठीक है, और टू द अननेचुरल लस्ट ऑफ एनी पर्सन, या किसी कोई और व्यक्ति है, तो इस विक्टिम के ऊपर, जिसको किडनैप किया गया है, कोई और व्यक्ति है, इसके ऊपर अननेचुरल लस्ट मतलब प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर इससे अननेचुरल लस्ट मतलब इसके ऊपर सेक्स करेगा। आप देखिए, ठीक है, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच पर्सन विल बी सब्जेक्टेड और डिस्पोज्ड ऑफ, या फिर उसको नॉलेज है, इंटेंशन नहीं है, तो जानकारी है कि इस व्यक्ति के ऊपर ग्रीवियस चोट लग सकती है, या फिर इस व्यक्ति के ऊपर कोई अननेचुरल लस्ट निकाल सकता है, तो उस ऑफेंडर को क्या सजा मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years, तो 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है ऐसे में ऑफेंडर को। ठीक है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 140 का सब सेक्शन 4 जो कि मैंने आपको पढ़ाया। तो हम सब सेक्शन 4 में मार्क कर लेते हैं, अननेचुरल लस्ट को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और हम मार्क कर लेते हैं इंटेंशन को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इंटेंशन को मार्क कर लेते हैं, नॉलेज को मार्क कर लेते हैं, इसमें ग्रीवियस हर्ट को मार्क कर लेते हैं, स्लेवरी को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, नॉलेज को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्टेड को मार्क कर लेते तो ये हमारा खत्म होता है सेक्शन 140 भारतीय न्याय संहिता का, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 141 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अब बाहर देश से इंपोर्ट करवा ले, मतलब मंगवा लिया किसी लड़की को या किसी लड़के को बाहर देश से, मतलब इंडिया की टेरिटरी में से नहीं, इंडिया में मंगवाया है किसी बाहर देश, फॉरेन टेरिटरी में से किसी लड़की को या फिर लड़के को। ठीक है, तो वो अपराध बनेगा। देखिए सेक्शन 141 का अपराध बनेगा। आप देखिए, तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 141 की बॉडी। से पहले मैं पानी पी लेता हूं। तो सेक्शन 141 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूं। देखिए, whoever imports into India, तो जो कोई भी इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट क्या होता है, मतलब इंडिया में बाहर से चीज मंगवाना। एक्सपोर्ट क्या होता है, इंडिया से बाहर देश में चीज भेजना। तो कह रहा है whoever imports into India, तो जो कोई भी इंपोर्ट मंगवा लेता है किस, कहां, भारतवर्ष में, इंडिया में, क्या, फ्रॉम एनी कंट्री, किसी भी देश से, मतलब जो इंडिया नहीं है, इंडिया के बाहर जो भी देश हैं हमारे वर्ल्ड में, उनसे मंगवा लेता। क्या, आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, एनी गर्ल, किसी भी लड़की को मंगवा लेता है, इंपोर्ट करवा लेता कोई भी व्यक्ति, द एज ऑफ 21 ईयर्स, और वो लड़की और जो गर्ल, जो इंपोर्टेड गर्ल है, वो कितने साल की है, 21 साल या 21 साल से आयु की कम की है। तो एक व्यक्ति जो कि इंडिया का है या फिर फॉरनर है जो इंडिया में रहता है, उसने एक गर्ल को जो कि 21 साल या 21 साल से कम की आयु की, उसको मंगवाया इंडिया में और किसी फॉरेन टेरिटरी से मंगवाया। आप देखिए, और एनी बॉय अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स विद इंटेंट, या फिर किसी व्यक्ति ने एक बॉय लड़के को मंगवाया है और वो लड़का 18 साल या 18 साल से कम की आयु का है। ठीक है, और इंपोर्टर की क्या इंटेंशन है, क्या उसकी मानसिकता, क्या इरादा है, जो व्यक्ति इंपोर्ट करवा रहा है एक गर्ल को या एक बॉय को, that girl or boy may be or knowing it to be likely that girl or boy will be forced or seduced to illicit intercourse, कि उसको उस ऑफेंडर को जो इंपोर्ट करा रहा है कि उसको इंटेंशन है कि हाँ इस गर्ल और बॉय को, इसको जबरदस्ती क्या करा जाएगा, इलिसिट इंटरकोर्स, मतलब किसी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जाएगा। ठीक है, इस पर दबाव बना जाएगा, इस गर्ल पर, बॉय पर। ठीक है, इंटेंशन है, मतलब बनाया जाएगा कि इस गर्ल और बॉय के ऊपर कि ये किसी और व्यक्ति के साथ इलिसिट इंटरकोर्स करे। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, विद अनदर पर्सन, किसी और व्यक्ति के साथ, शैल बी पनिशेबल इम्प्रिजमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को जो इंपोर्टर बना पड़ा है, और इंपोर्टर वो किस चीज का बना पड़ा है, ये एक
गर्ल को एक फॉरेन कंट्री से मंगवा लेता है इंडिया में, या फिर एक बॉय को किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में मंगवा लेता है, तो ऐसा करने पर उस इंपोर्टर को, जो सो कॉल्ड इंपोर्टर है बच्चों का, उसको कितनी सजा कटवाई जाएगी? 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शेल फाइन, जुर्माना तो उसको मैंडेटरी लगेगा लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 141 ऑफ द भारतीय न्याय क्षेत्र, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो हम इसमें सेक्शन 141 में भी गोला लगा लेते हैं और इंपोर्टेशन को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हमारी ओनली इंटेंशन और नॉलेज दोनों डिग्री ऑफ मेंस है। क्या है? इंटेंशन भी है इसमें मेंस, ठीक है, या फिर नॉलेज भी है। और इंटेंशन और नॉलेज से हम क्या समझते हैं कि एक इंपोर्टर को इंटेंशन है कि हाँ, इस लड़के या फिर इस लड़की को फोर्स जबरदस्ती की जाएगी कि ये सेक्स करे किसी और व्यक्ति के साथ, या उसको नॉलेज है कि इसको मैं इंपोर्ट तो कर रहा हूँ, ये सेक्स, इसको दबाव भी डाला जा सकता है कि ये सेक्स करे किसी के साथ। ठीक है, बहुत फर्क है, एक तो करे ही या फिर एक इसको करना पड़े सकता है इसमें। ठीक है, बहुत फर्क है। तो ये था हमारा सेक्शन 141 ऑफ दी भारतीय न्याय क्षेत्र, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 142 ऑफ दी भारतीय न्याय क्षेत्र, जो कि बताता है wrongfully concealing और keeping in confinement kidnapped और abducted person। तो गलत तरीके से कंसीलिंग मतलब छिपाया गया है, मतलब गलत तरीके से किसी व्यक्ति ने छिपाया है, और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट, या फिर एक गलत तरीके से एक व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में रखा है, मतलब हिरासत में रखा है। किडनैप्ड और अबडक्टेड पर्सन, किसको रखा है गलत तरीके से कंसील और गलत तरीके से कन्फाइनमेंट में कीप किसको किया है? एक व्यक्ति को जो किडनैप्ड है या फिर जो अबडक्टेड है, तो ये भी अपराध बनेगा। अब देखिए सेक्शन 142 की बॉडी में पढ़ रहा हूं, देखिए, or knows that any person has been kidnapped or has been abducted। तो जो जिस किसी को भी जानकारी है कि ये व्यक्ति किडनैप्ड है, मतलब ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसका अपहरण हुआ है, या फिर ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसको अगवा किया हुआ है, मतलब अब जिसके ऊपर ये धारा लगेगी उसको, मतलब उसने नहीं किया, वो रियल में ऑफेंडर नहीं है जिसने किडनैपिंग या फिर अबडक्शन की है, उसको बस जानकारी है कि इस व्यक्ति का किडनैप और अबडक्शन हुआ पड़ा है। अब देखिए wrongfully conceals, तो अब स्वयं इच्छा से वो व्यक्ति जिसको जानकारी है कि एक व्यक्ति का किडनैप या अबडक्शन हुआ पड़ा है, वो wrongfully, अब उसकी ड्यूटी क्या है कि वो बता दे सरकार को, जाके पुलिस अथॉरिटीज को बताते कि इस व्यक्ति का wrongful, इसको व्यक्ति को किडनैप या अबडक्ट किया गया, वो नहीं बता रहा, वो क्या कर रहा है? wrongfully conceals, ऊपर से छिपा हो रहा है, गलत तरीके से छिपा रहा है उस किडनैप्ड और अबडक्टेड व्यक्ति को। और देखिए, और कन्फाइंस सच पर्सन, या फिर कन्फाइंस, या फिर उसको बंदी बना लेता है, कन्फाइन में हिरासत में रख लेता है। ठीक है, आप देखिए shall be punishable in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person। तो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी यहां बनेगी। तो अब जिस व्यक्ति को पता है कि ये जो व्यक्ति है, ये विक्टिम है, ये किडनैप्ड और अबडक्टेड व्यक्ति है, और वो फिर ऐसा पता होते हुए भी एक व्यक्ति क्या कर रहा है, और एक्चुअली वो रियल किडनैपर और अबडक्टर नहीं है, वो तो बस क्या है, वो बस कंसील कर रहा है उस किडनैप्ड और अबडक्टेड व्यक्ति को, या फिर वो क्या कर रहा है, उसको कन्फाइन कर रहा है, उस अबडक्टेड और किडनैप्ड व्यक्ति को। तो क्या सजा मिलेगी उसको, उस व्यक्ति को जो बस कंसील और कन्फाइन कर रहा है अबडक्टेड और किडनैप्ड व्यक्ति को, उसको वही पनिशमेंट मिलेगी कि मान लो कि इसने ही किडनैपिंग की है इस अबडक्टेड और किडनैप्ड व्यक्ति की। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 142 में हमें कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का रूल देखने को मिलता है। सेक्शन 142 भारतीय न्याय संहिता में हमें कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का रूल देखने को मिलता है, जो कि बताती है कि किडनैपर तो कोई और था, पर किडनैपर ने तो एक किडनैप्ड व्यक्ति को किसी और के हवाले कर दिया। अब उस और के जिसके हवाले किया उसको नॉलेज है, जानकारी है, उसको सेकंड डिग्री ऑफ मेंसरिया है कि भाई ये व्यक्ति जो मेरे पास आया है, एक व्यक्ति ने मेरे पास भेजा है कि ये व्यक्ति है, ये किडनैप्ड और अबडक्टेड व्यक्ति हो सकता है, तब भी उसको कंसील कर रहा है, फिर कन्फाइन कर रहा है। तो अब उसको कितनी सजा मिलेगी? मान लो कि उसको इतनी सजा मिलेगी जितनी की रियल किडनैपर और अबडक्टर को मिलेगी। ठीक है, विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज, और सेम इंटेंशन और नॉलेज भी, अब जो सेम इंटेंशन और नॉलेज है वो भी, जो रियल किडनैपर की सेम इंटेंशन और नॉलेज है वो भी इंप्यूट कर दो। किस पर इंप्यूट कर दो? उस पर्सन पर जो कि एक किडनैपर और अबडक्टेड व्यक्ति को छुपा रहा है, कंसील कर रहा है। ठीक है, और फॉर द सेम पर्पस एज दैट विद और व्हिच ही कंसील्स और रिटेन सच पर्सन इन कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो अब ये हमारा हुआ सेक्शन 142, बहुत आसान था। इसमें बस ये बताया गया है कि भाई एक व्यक्ति जो कि रियल किडनैपर था, रियल अबडक्टर था, उसने उस किडनैप व्यक्ति को किसी और को सौंप दिया। ठीक है, अब जैसे किसी और को सौंपा है, उसको नॉलेज है, क्या नॉलेज है कि जो व्यक्ति इस व्यक्ति को मेरे पास लाया है, ये व्यक्ति या तो इसका अपहरण हुआ पड़ा है या फिर इसका अगवा किया गया है। ठीक है, उसको नॉलेज है, मतलब उसको नॉलेज है, सेकंड डिग्री ऑफ मेंसरिया है। तो फिर अब जानते हुए भी, ये नॉलेज रखते हुए भी, ये जानकारी रखते हुए भी, वो व्यक्ति क्या करता है जो कि रियल किडनैपर नहीं है, उस किडनैपर और अबडक्टेड व्यक्ति को क्या करता है? रोंगफुल मतलब कंसील करे, छुपा देता है, या फिर रोंगफुल कन्फाइन करता है। तो यह करना भी सजा मिलेगी, और कितनी सजा मिलेगी?
कितनी सजा मिलेगी, एज इफ ये मान लो कि वो ही रियल किडनैपर है, ठीक है, और उसकी भी वही इंटेंशन थी और नॉलेज थी कि वो क्या अपराध उसके ऊपर करने वाला था, उसको भी उन अपराधों के लिए भी उस कंसील करने वाले और कन्फाइन करने वाले व्यक्ति को पनिशमेंट दो, ठीक है। तो यहां तक कि हमारे लेजिस्लेशन ने इतनी स्ट्रॉन्ग लाइबिलिटी बना रखी है कि एक व्यक्ति के पास किसी किडनैप्ड और अबडक्टेड व्यक्ति को किसी रियल किडनैपर ने सौंपा, अब भाई उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि भाई तू जाके पुलिस अथॉरिटीज को बता दे कि जी मेरे पास एक व्यक्ति ने ये भेजे और मैं इसको रखना नहीं चाहता, अब मेरे पास वो क्यों भेज दिया नहीं पता मेरे को, तो वो बता दे, तो कुछ भी लाइबिलिटी नहीं बने, कोई पनिशमेंट नहीं। पर यह पता हो तो भी कि भाई ये व्यक्ति किडनैप्ड या फिर अबडक्टेड हो सकता है, तो फिर भी उसको कंसील करता है, फिर रॉन्गफुल कन्फाइन करता है, तो ऐसा करना वही सजा है। और कैसी सजा मिलेगी कि मान लो उसी ने ही रियल किडनैपिंग की है और एक्चुअली में वो रियल किडनैपर था ही, तो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का हमें रूल सेक्शन 142 भारतीय न्यायिक संहिता में देखने को मिलता है कि किया किडनैपिंग किसी और ने, ठीक है, अब रखा किसी और ने, अब रखने वाले को भी उतनी सजा मिलेगी कि मान लो कि किडनैपिंग की थी उस रखने वाले ने, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 142 भारतीय न्यायिक संहिता का, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 143, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 143 ऑफ दी भारतीय न्यायिक संहिता, जो की बात करता है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ठीक है। सेक्शन 143 बात करता है कबूतरबाजी की, सेक्शन 143 बात करता है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की ट्रैफिकिंग करना, ठीक है, एक जगह से किसी और जगह पे पहुंचाना मतलब कबूतरबाजी करना, और कबूतरबाजी करना मतलब उन व्यक्तियों के साथ वहां कुछ गलत होगा। जिस जगह से एक व्यक्ति मान लो गुड़गांव में है, एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने कुछ लालच देके कि तेरे को वहां काम दिलाएंगे, और उस व्यक्ति को मान के चले गुड़गांव के व्यक्ति को दुबई भेज दिया, अब दुबई में उससे जो शेख लोग है वो ऊंट को रेगिस्तान में घुमवा रहे हैं, ठीक है, कहाँ जॉब मिली उसको, तो गुड़गांव में एक व्यक्ति ने बोला था कि भाई जो गुड़गांव वाले व्यक्ति को कि तेरे को दुबई भेजेंगे एक डीलर ने, और दुबई में तेरे को भाई बढ़िया बैंक में नौकरी मिलेगी, ठीक है, किसी क्लर्क की। अब जब वो गुड़गांव वाले व्यक्ति दुबई चला जाता है, उसको वो शेख लोग क्या कर रहे हैं, उसको उससे ऊंट चरवा रहे हैं रेगिस्तान में खुला छोड़ के। तो क्या किया, क्या हुआ, जो डीलर था ना गुड़गांव वाला, उसने कबूतरबाजी की, उसने ट्रैफिकिंग किया एक व्यक्ति का, तो ये सेक्शन 143 का अपराध बनेगा, ठीक है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। तो आप सेक्शन 143 को भी साइड में लिख सकते हो, इसमें कबूतरबाजी, भाई मैं तो लिख लेता हूँ, ठीक है, मेरे को याद रहता है ऐसे, कबूतरबाजी, ठीक है, कबूतरबाजी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गुड़गांव में भी एक पकड़ा भी गया है, ठीक है, कबूतरबाजी करता, उसने एक नहीं कम से कम 10 व्यक्तियों की कबूतरबाजी की थी, 10 व्यक्ति को इंडिया से कहीं और बाहर भिजवाया था, वो उनके साथ वहां कुछ मतलब कुछ गलत काम हुआ और वो इंडिया में भग के आ गए, तो अब उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को उन्होंने शिकायत कर दी, मतलब यूपी के एरिया के थे वो, और जो ऑफेंडर था वो गुड़गांव का था, उन्होंने फिर योगी सरकार ने इतना एक्शन लिया, अब तक वो जेल में पड़ा हुआ है, देख लो। तो ये है कबूतरबाजी ऑफ सेक्शन 143। हम ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन की परिभाषा समझते हैं कि क्या क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सेक्शन 143 ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन तक करेंगे, फिर हम सेक्शन कल से सेक्शन 144 के बाद पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो यह सेक्शन 143 का सबसेक्शन 1 देखिए, हुएवर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो जो कोई भी किस मतलब के लिए, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन मतलब बिल्कुल उत्पीड़न के लिए, मतलब एक्सप्लॉयटेशन मतलब आत्मा को भी मारने के लिए। एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है, अब एक व्यक्ति को काम पर रखा गया है, पर जिस व्यक्ति ने काम पर रखा है ना, अब उस एम्प्लॉय की एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, मतलब उसको ऐसा लज्जित करेगा, उसकी आत्मा की भी आत्मा को मार देगा। अब देखिए रिक्रूट्स, तो जो कोई भी सिर्फ किस मतलब के लिए, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के लिए क्या करता है, रिक्रूट्स नौकरी पर रख लेता है। ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, एक जगह से किसी और जगह भेज देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। हार्बर्स, ठीक है, पना देता है। ट्रांसफर्स, या फिर भेज देता है कहीं। और रिसीव्स अ पर्सन, या फिर प्राप्त करता है, मतलब रिसीव, ठीक है, प्राप्त करता है एक व्यक्ति को या फिर पर्सन्स को, बहुत सारे व्यक्ति को। बाय, कैसे तरीके से, ए यूजिंग थ्रेट्स, तो डरा धमका कर, ठीक है, एक व्यक्ति सिर्फ किस पर्पस के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के मतलब के लिए रिक्रूट्स करता है, मतलब नौकरी पर लगा लेता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देता है। हार्बर्स, ठीक है, पनाह देता है, ठीक है। ट्रांसफर्स, फिर वही एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, ठीक है। और रिसीव्स अ पर्सन और पर्सन, या फिर प्राप्त करता है एक व्यक्ति को या फिर बहुत सारे व्यक्तियों को। कैसे प्राप्त करता है, बस डरा धमका कर, ठीक है, उस व्यक्ति को जिसको एक्सप्लॉयटेशन करा जाना है। बी यूजिंग फोर्स, जोर दिखाकर। और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोर्शन, या फिर कोई और अन्य फॉर्म, जो तरीका है कोर्शन का। कोर्शन क्या होती है भाई, कोर्शन वो चीज होती है, अगर किसी के ऊपर कोर्शन हुई है ना, तो कोर्शन जब बनेगी जब भारतीय न्याय संहिता में कोई ऑफेंस, कोई प्रावधान उसके तहत अट्रैक्ट होगा, तो कोर्शन बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करता है एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग। अब देखिए सी, बाय अबडक्शन, अगवा करके एक व्यक्ति, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को। डी, बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन, ठीक है। तो डी हमारा सबसे कॉमन कबूतरबाजी में यूज किया जाता है, बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड, कि एक व्यक्ति सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए एक व्यक्ति को रिक्रूट्स, ट्रांसपोर्ट, हार्बर्स, ट्रांसफर्स या रिसीव्स कर लेता है, और सिर्फ क्या 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 कर
एक चालबाजी खेलकर, एक एक फ्रॉड, एक जाली मतलब कोई फ्रॉड धोखाबाजी कर कर और डिसेप्शन या फिर झूठ सच बताकर डिसेप्शन प्रैक्टिस कर कर। ई बाय अब्यूज ऑफ पावर, अपनी शक्ति का जोर दिखाकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिर्फ एक्सप्लोटेशन के लिए रिक्रूट्स कर लेता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, हार्बर्स करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। और ई ई तो कर दिया बाय अब्यूज ऑफ पावर। एफ by inducement including the giving or receiving of payments or benefits in order to achieve the consent of any person, इंड्यूस करता है एक व्यक्ति, ऑफेंडर बहलाता फुसलाता है सिर्फ क्या, एक्सप्लोइटेशन करने के लिए। और एक्सप्लोइटेशन भी कौन सी वाली एक्सप्लोइटेशन, आत्मा की भी आत्मा को मारने वाली। और क्या करता है, बाय इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग, और इंड्यूसमेंट से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहला फुसलाता है सिर्फ उसकी एक्सप्लोइटेशन करने के लिए, ठीक है। और क्या करता है फिर, और इस इंड्यूसमेंट में, इस बहलाने फुसलाने में क्या शामिल है, इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट, या तो कुछ पेमेंट्स पहले देकर या फिर कुछ पेमेंट्स, ठीक है, उससे प्राप्त कर कर, और बेनिफिट या उसको, उस व्यक्ति को जिसका की एक्सप्लोइटेशन होना है उसको कुछ बेनिफिट, उसको कुछ लाभ दिखाकर, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ द एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन रिक्रूटेड, और एक व्यक्ति जिसको की अब ट्रांसपोर्ट, जिसकी की ट्रैफिकिंग होनी है, उस व्यक्ति के ऊपर किसी का चार्ज है। तो मतलब एक ऑर्फनेज होम में अब ऑर्फनेज जो किड्स है उसके ऊपर किसका चार्ज है, और ऑब्वियसली जो ऑर्फनेज का मैनेजर है उसका चार्ज है। एक व्यक्ति ऑर्फनेज के मैनेजर को कुछ लाभ दे देता है, कुछ उसको पैसे पूसे दे देता है, सिर्फ उस ऑर्फनेज के मैनेजर की कंसेंट मिल जाए, सहमति मिल जाए कि हाँ इन बच्चों को तुम ले जाओ जितने चाहो। अब देखिए क्या करने के लिए, टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन रिक्रूटेड, ट्रांसपोर्टेड, हार्बर्ड, ट्रांसफर और रिसीव्ड। तो यही वाला एग्जांपल हमारा क्लोज एफ में फिट बैठ रहा है कि एक जो ऑफेंडर है वो बस सिर्फ एक्सप्लोइटेशन करने के लिए कुछ लाभ देता है, कुछ पैसे पूसे, कुछ बेनिफिट दिखाता है एक उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति चार्ज लिए बैठा है किसी उस व्यक्ति का जिसकी एक्सप्लोइटेशन एक ऑफेंडर करने वाला है। मतलब वही ऑर्फनेज होम में, मतलब जो अनाथालय होता है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं। अब एक ऑफेंडर क्या करने वाला है, एक ऑफेंडर क्या बनने वाला है, जो ऑर्फनेज होम का मैनेजर है, जो उसको जो मैनेज करता है, जो संभालता है ऑर्फनेज होम को, उन बच्चों को, उसको कुछ पैसे पूसे देता है, कुछ लाभ देता है और उसकी कंसेंट ले लेता है कि हाँ इन बच्चों को अब तुम ले जाओ। तो क्या किया उसने, तो ये भी तरीका हो सकता है क्या करने का, एक व्यक्ति को रिक्रूट, ट्रांसपोर्ट, हार्बर, ट्रांसफर और रिसीव किया सिर्फ एक्सप्लोइटेशन के पर्पस के लिए, ठीक है। और अब देखिए अब क्या हुआ, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग, तो अब इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, ऑफेंडर है तो अब उसने ट्रैफिकिंग, कबूतरबाजी कर दी है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 143 का सबसेक्शन 1, हम पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन 1, ठीक है। सबसेक्शन 1 की स्पष्टीकरण 1 क्या बोलता है, द एक्सप्रेशन एक्सप्लोइटेशन शैल इंक्लूड एनी एक्ट, तो जो वर्ड है, जो शब्द है एक्सप्लोइटेशन, उसमें क्या शामिल है, एनी एक्ट, कोई भी कार्य, ओ फिजिकल एक्सप्लोइटेशन, जो कार्य है किसका, शारीरिक एक्सप्लोइटेशन का, मतलब शारीरिक उसके ऊपर एक्सप्लोइटेशन, मतलब उसकी आत्मा को दुख पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। और एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन, या फिर सेक्सुअल कोई सेक्सुअल यौन, कोई सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन का भी इसमें जो वर्ड है एक्सप्लोइटेशन वो शामिल है, ठीक है। मतलब जो एक्सप्लोइटेशन है उसमें फिजिकल एक्सप्लोइटेशन और सेक्सुअल दोनों ही शामिल है, ठीक है। और एनी फॉर्म, मतलब या तो वो रियल सेक्स हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, या वो ओरल भी हो सकता है, ठीक है। स्लेवरी, अब एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या है, स्लेवरी नौकर अंदाजी, जो मतलब व्यक्तियों को एक्सप्लोइट करते हैं और उनको स्लेव बनाकर, मतलब उनको नॉर्मल सर्वेंट्स की तरह नहीं रखते, स्लेव बनाकर, मतलब उनको जाली जूली, बोटे कड़े उड़े जो होते हैं ना, गले में शैकल्स वगैरह पहनाकर उनको स्लेव्स बनाता, मतलब घर का पालतू कुत्ता नौकर बनाता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और स्लेव्स को पैसे भी नहीं मिलते, ठीक है। और देखिए, और प्रैक्टिस इज सिमिलर ऑफ टू स्लेवरी, या कोई और तरीका प्रैक्टिस करता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो कि सिमिलर है, बराबर है स्लेवरी के बराबर, ठीक है। सर्विट्यूड, बैगरी और फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, या फिर अंग भंग करता है, एक्सप्लोइटेशन में अंग भंग करना भी होता है, और अंग भंग भी जोर जबरदस्ती ठुंडागिरी से, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन 1, स्पष्टीकरण 1, जो कि एक्सप्लॉइटेशन में क्या क्या शामिल है उसको परिभाषित कर दिया। अब एक्सप्रेशन 2 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 जो कि बताती है द कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमटेरियल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग, तो सहमति जो एक विक्टिम की, जो जिसके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हुई है और जिसकी कबूतरबाजी हुई है, उसकी सहमति बिल्कुल भी क्या है, इमटेरियल, बिल्कुल भी उसकी सहमति जरूरी नहीं है। और क्या करने के लिए, तय करने के लिए कि कबूतरबाजी उस विक्टिम पर एक्चुअल में हुई है या नहीं हुई है। तो एक विक्टिम की जिसकी की ट्रैफिकिंग हुई है सिर्फ इन पर्पसेस के लिए, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन के लिए, ठीक है, फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया है, और उस व्यक्ति की जो कंसेंट थी, ठीक है, उस व्यक्ति की जो सहमति थी
वो बिल्कुल भी इमैटेरियल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है यह तय करने के लिए, क्या तय करने के लिए कि क्या ये अपराध कबूतरबाजी का इस ऑफेंडर ने किया या नहीं किया। ठीक है, तो कंसेंट की विक्टिम के कंसेंट की यहाँ कोई भी विक्टिम के कंसेंट की यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है। ओनली वैल्यू है तो किसकी वैल्यू है कि हाँ इस व्यक्ति की एक्सप्लॉयटेशन हुई है। और एक्सप्लॉयटेशन किन कारणों की वजह से हुई है, जो ये क्लोज ए टू क्लोज एफ तक जो ये हमारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, यह यूज करके इनका इस्तेमाल कर एक व्यक्ति को ट्रैफिक किया गया और उस व्यक्ति की फिर एक्सप्लॉयटेशन हुई है। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेक्शन 143 का सब सेक्शन 1 का एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सब सेक्शन 2 जो कि बताता है whoever commits the offense of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो जो कोई भी अब ट्रैफिकिंग करता है एक व्यक्ति की तो उसको कम से कम 7 साल की तो जेल कटवाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा उसको 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है और उसको जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा। ठीक है, और यह सजा रिगरस होगी, मतलब विद हार्ड लेबर। उस व्यक्ति को जो कबूतरबाजी करता है उसको हार्ड लेबर, उसको बिल्कुल मजदूरों की तरह जेल में काम कराया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 2 जो कि पनिशमेंट बता रहा था किसकी ट्रैफिकिंग की। अब सबसेक्शन 3 देखिए, वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन पर्सन। अब जहां एक व्यक्ति ने ट्रैफिकिंग कर दी है और ट्रैफिकिंग एक से अधिक व्यक्ति की है तो देखिए अब पनिशमेंट डिफरेंट मिलेगी। देखिए, इट शैल बी पनिशेबल रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 इयर्स बट व्हिच मे एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। अब एक व्यक्ति ने एक से अधिक व्यक्ति की ट्रैफिकिंग कर दी है, किस पर्पस के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस के लिए, तो उस व्यक्ति को अब कम से कम 10 साल की तो जेल कटवाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा उसको कितनी कटवाई जा सकती है, उम्र कैद की भी सजा कटवाई जा सकती है, उम्र कैद की भी सजा कटाई जा सकती है और जुर्माना तो मैंडेटरी उसको लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 143 का सबसेक्शन 3। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 4। देखिए, वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ अ चाइल्ड। अब ट्रैफिकिंग एक बच्चे की हो रही है। ठीक है, अब एक ऑफेंडर द्वारा ट्रैफिकिंग मतलब एक बच्चे की ट्रैफिकिंग की गई है और बच्चे को इस्तेमाल मतलब किस पर्पस के लिए कि उस बच्चे की एक्सप्लॉयटेशन हो सके। एक्सप्लॉयटेशन किस फॉर्म की, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो बच्चे की एक्सप्लॉयटेशन हुई तो ऑफेंडर को कितनी सजा मिलेगी, शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर बट व्हिच मे एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। अब एक ऑफेंडर ने एक बच्चे की अगर मतलब ट्रैफिकिंग की है, एक चाइल्ड की ट्रैफिकिंग की है, जो कि चाइल्ड क्या होता है 18 साल से कम का चाइल्ड होता है हमारे भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग। तो अब ऑफेंडर को कितनी सजा मिलेगी, कम से कम 10 साल तक की तो जेल कटवाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद मिल सकती है और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 4। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 5 जो कि बताता है वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन चाइल्ड। अब अपराध एक ऑफेंडर ने ट्रैफिकिंग का अपराध क्या किया है, एक से अधिक चाइल्ड की ट्रैफिकिंग की है, किस पर्पस के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस के लिए। ठीक है, तो अब देखिए सजा क्या मिलेगी, इट शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 14 इयर्स बट व्हिच मे एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो अब एक से ज्यादा बच्चे की अगर कबूतरबाजी की है, ट्रैफिकिंग किया है एक ऑफेंडर ने, तो अब कम से कम 14 साल की तो जेल कटवाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, उम्र कैद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी कटवाई जा सकती है और शैल फाइन जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 143 का सबसेक्शन 5। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 6 जो कि बताता है इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ अ चाइल्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन। अब एक व्यक्ति को, एक ऑफेंडर को एक बार तो सजा मिल चुकी है, मतलब वो दोषी ठहराया जा चुका है और उसको दोषी ठहराया जा चुका है किस चीज के लिए कि उसने ट्रैफिकिंग की है कितनी, ऑफ अ चाइल्ड और मोर देन वन ओकेजन। एक इसने चाइल्ड की, एक ऑफेंडर ने चाइल्ड की कभी ट्रैफिकिंग की थी और उसको सजा दे दी गई थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखिए, देन सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ व्हिच शैल मीन इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल फाइन। तो सबसेक्शन 6 हमारे कह रहा है कि एक ऑफेंडर ने कभी पहले कबूतरबाजी ट्रैफिकिंग की थी एक बच्चे की और अब उसको उस पहले वाले केस में सजा मिल गई थी। अब वो जेल से बाहर आने के बाद, अपनी सजा पूरी करने के बाद दोबारा उसने एक बच्चे की ट्रैफिकिंग कर दी, मतलब मोर देन वन ओकेजन पे, मतलब उसने एक से ज्यादा ओकेजन में, मतलब दो अपराध, मतलब एक के वो सजा काट के आ चुका था, अब जब वो बाहर आ गया जेल से एक की सजा काट के, मतलब उसकी ट्रैफिकिंग की, अब दोबारा उसने ट्रैफिकिंग कर दी। ठीक है, दोबारा उसने ट्रैफिकिंग कर दी। ठीक है, तो अब उसको कितनी सजा मिलेगी, और दोबारा भी ट्रैफिकिंग किसकी की है, सिर्फ दोबारा भी जो ट्रैफिकिंग की है वो बच्चे की है। कबूतरबाजी पहले भी की थी, उसमें सजा मिल गई थी, जेल काट चुका था, अब दोबारा जेल से बाहर आके दोबारा एक बच्चे की ट्रैफिकिंग करी, तो अब उसको कितनी सजा मिलेगी, तो अब उसको सिर्फ उम्र कैद की सजा मिलेगी। उम्र कैद भी कौन सी वाली, जब तक जिएगा, जब तक जेल में सड़ेगा और मरेगा। ठीक है, और जुर्माना भी उसको लगेगा, मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 143 का सबसेक्शन 6। अब हम पढ़ेंगे 143 का सबसेक्शन 7 जो कि बताता है, देखिए, when a public servant or a police officer is involved in the trafficking of any person, then अब कोई सरकारी कर्मचारी या फिर कोई पुलिसकर्मी शामिल है कि एक ट्रैफिकिंग के अपराध में, तो अब देखिए क्या होगा,
तो अब देखिए क्या होगा, सच पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ। तो अब उस सरकारी कर्मचारी को जो शामिल है एक ट्रैफिकिंग के अपराध में, या फिर एक पुलिसकर्मी जो शामिल है एक ट्रैफिकिंग के अपराध में, तो अब उस सरकारी कर्मचारी को या फिर उस पुलिसकर्मी को कितनी सजा मिलेगी, उम्र कैद की सजा मिलेगी, ठीक है। और उम्र कैद भी कौन सी वाली, विच शैल मीन इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ। तो उम्र कैद वो वाली की रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, जब तक कि उसकी भगवान ही उसके प्राण नहीं निकाल लेता, जब तक वो जेल में ही पड़ा रहेगा, वो सरकारी कर्मचारी है, वो पुलिसकर्मी, और शैल ऑल्सो बी और जुर्माना उसको मैंडेटरी लगेगा उस सरकारी कर्मचारी को, उस पुलिसकर्मी को, जो कि शामिल है एक ट्रैफिकिंग जैसे घंघोर अपराध में, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 143 का सबसेक्शन 7, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 143 का सबसेक्शन 7। तो इसी के तहत हमारी सेक्शन 143 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, और इसी के तहत हमारी क्लास जो कि आज की भारतीय न्यायिक संहिता की वो भी कंप्लीट होती है, जिसमें मैंने आपको सेक्शन कौन कौन से पढ़ाए, मैंने आपको सेक्शन पढ़ाए हैं, आज आप रिवाइज करवा देता हूं। मैंने आपको सेक्शन पढ़ाया है भाई 137, ठीक है, 138, 139, ठीक है, 140, 141, 142, 143। मैंने आज आपको 7 प्रावधान, 7 प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता पढ़ाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। अब कल वाली क्लास में हम फ्रॉम सेक्शन 144 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा कल चैप्टर 6 तो आराम से हो जाएगा, फिर हम कल से ही चैप्टर 7 भी स्टार्ट कर देंगे, जो कि अपराध बताते हैं कि भारत सरकार के विरुद्ध, ठीक है, स्टेट के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध और भारत सरकार यूनियन के विरुद्ध किसी ने अपराध किया तो उसको क्या सजा मिलेगी, हम वो भी कल कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है, जिसमें दोबारा बता रहा हूं, मैंने आपको आज सेक्शन 137 टू सेक्शन 143 अच्छे से करवा दिए हैं, और अब हम कल से सेक्शन 144 के बाद वाले प्रावधान भारतीय न्यायिक संहिता के पढ़ने वाले, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो इन प्रावधान से जो आज मैंने सेक्शंस पढ़ाए हैं, तो आप मेरे ईमेल पे मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट बैक करने का जरूर कोशिश करूंगा और 100% कर ही दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।